भारतीय जनता पार्टी ने आज एक और सरप्राइज दिया। सरप्राइज क्या, मीडिया के सर्कलों में भी अजीबोगरीब हलचल है। एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने भी बताया कि ये उम्मीद के बिल्कुल बरखिलाफ है, क्योंकि हमने सर्कुलेशन में कभी इस नाम को नहीं सुना। ये अलग बात है कि बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर ये शख्स रहा है, लेकिन ये इन्हें राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया जाएगा ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। इंजीनियर गुलाम अली, मैं ये नाम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरी पहली मुलाकात इनके साथ जम्मू यूनिवर्सिटी आते हुए एक मैटाडोर में हुई। मैटाडोर भटिंडी की थी और भटिंडी की मैटाडोर में आम तौर पर ये आया जाया करते थे। और मैं बात कर रहा हूं लगभग, आप यूं कहिए कि 2004-5 की मैं बात कर रहा हूं। वहां पर जब मेरी इनके साथ बात हुई तो बातचीत में मुझे महसूस हुआ कि ये व्यक्ति काफी क्रांतिकारी है, लेकिन उसके बाद एक लंबे वक्त तक ये जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी में रहे। जम्मू JJSF जम्मू जॉइंट स्टूडेंट्स फेडरेशन के साथ जुड़े हुए थे। उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी में आए, अमरनाथ आंदोलन के बीच में काम किया और कई जगहों पर काम किया, और आज भारतीय जनता पार्टी ने सरप्राइज दिया और इंजीनियर गुलाम अली को उन्होंने राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया है। सियासी हलकों में भी परेशानी है, सियासी हलकों में जबरदस्त हलचल भी है कि यह नाम कहां से आया, और भारतीय जनता पार्टी का किसी व्यक्ति को आंकने का और चुनने का ये जो तरीका है सबको हैरान कर रहा है। इनके पिता चौधरी मोहम्मदीन अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनके सुपुत्र इंजीनियर गुलाम अली ओल्ड भटिंडी के रहने वाले हैं। BE इलेक्ट्रिकल इन्होंने किया है और 1 मार्च 1971 इनकी जन्मतिथि है, यानी 1 मार्च 1971 को इनका जन्म हुआ। शेड्यूल ट्राइब तबका से, गुजर बकरवाल तबका से ताल्लुक रखते हैं। BE किया है उन्होंने। मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आने से पहले ये जम्मू जॉइंट स्टूडेंट्स फेडरेशन के साथ भी जुड़े रहे, अलग अलग कैपेसिटीज में वहां पर जुड़े रहे। उसके बाद बहुत सारे आंदोलनों का हिस्सा रहे। जन जागरण यात्रा 2003 में जो हुई उसका हिस्सा रहे, जम्मू चेतना यात्रा का हिस्सा रहे। मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के साथ इन्होंने शुरुआत की। उसके बाद उन 13 गुज्जर समुदाय के लोगों की हत्या जो आतंकियों ने की थी, उस मामले में भी इन्होंने एक आंदोलन लीड किया और जम्मू बंद में भी शिरकत की। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के मैंडेट से 2008 में इन्होंने चुनाव भी लड़ा। उसके बाद जब अमरनाथ आंदोलन शुरू हुआ, बहुत सारे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जब ज्वाइन की, उसके बाद रात दिन भारतीय जनता पार्टी के साथ मेहनत करते रहे। बीजेपी के माइनॉरिटी मोर्चा के सेक्रेटरी रहे, प्रभारी ST माइनॉरिटी मोर्चा, 2 बार स्टेट सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के, डिस्ट्रिक्ट रामबन के इंचार्ज, JK स्टडी ग्रुप जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था उसके मेंबर रहे, और भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट राजनाथ सिंह ने जो JK स्टडी ग्रुप बनाया था उसके साथ जुड़े रहे। उसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम प्रोग्राम जो जम्मू क्लब में हुआ उसमें भी शामिल थे। ललकार रैली जो 1 दिसंबर 2013 को, जिसे उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री और आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 दिसंबर 2013 को MM स्टेडियम में संबोधित किया था, उस रैली को करवाने में, उसके आयोजन में इनका भी रोल था। स्वच्छता अभियान और कई अभियानों में ये शामिल रहे। नेशनल को कन्वीनर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच रहे, प्रभारी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, और हम हिंदुस्तानी जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का एक मूवमेंट, इस मूवमेंट को भी इन्होंने लीड किया। बहुत कुछ किया। गर्ज ये कि इस समय इंजीनियर गुलाम अली जो हैं अब भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी राज्यसभा में करेंगे, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी नहीं करेंगे बल्कि गुज्जर समुदाय की भी नुमाइंदगी अब राज्यसभा में जम्मू कश्मीर की तरफ से इंजीनियर गुलाम अली करने जा रहे हैं। ये वही राज्यसभा है जहां से गुलाम नबी आजाद आए हैं। आज एक प्रमुख पार्टी के प्रवक्ता, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे कहा कि गुलाम नबी आजाद को नॉमिनेट किया। मैंने कहा नहीं, अब एक नए गुलाम आए हैं और इन गुलाम का नाम है गुलाम अली। इंजीनियर गुलाम अली गुज्जर समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, और मेरी जब उनसे बात हुई उन्होंने मुझे बताया कि मैं धन्यवादी हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कि उन लोगों ने मेरे कामकाज को, मेरे काम करने के तरीके को सराहा, और सराहने के बाद ये तोहफा जो मुझे मिला है इसके लिए मैं सभी का धन्यवादी हूं। मैं JP नड्डा जो पार्टी के अध्यक्ष हैं उनका भी धन्यवादी हूं, और पार्टी के जो बाकी वरिष्ठ नेता हैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं कि उन लोगों ने मुझे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए चुना। मेरे साथ एडवोकेट मोहम्मद जुल्करनैन गुज्जर बकरवाल समुदाय से आते हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कि इंजीनियर गुलाम अली की इस
नॉमिनेशन को ये कैसे देखते हैं? जुल्करनैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी देर हुई है लेकिन आपने वक्त दिया। मुझे बताइएगा इस नॉमिनेशन को कैसे देखते हैं? सबसे पहले जुनैद साहब, आज हम प्रधानमंत्री मोदी साहब का, अमित शाह साहब का, राजनाथ सिंह साहब का, नड्डा साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। आज वाकया में बहुत मसरत हुई इस आर्डर को जब ये सर्कुलेट हुआ तो हमने देखकर बेइंतहा खुशी हुई। और मैं पहले ये बात कहूंगा आपको कि जम्मू कश्मीर की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उनकी तरफ से शुक्रिया अदा करेंगे, और फिर 35 लाख गुज्जर बकरवाल की तरफ से तहे दिल से, दिल की अहमी गहराइयों से हम भारतीय जनता पार्टी का, और जिनके नाम मैंने गिनवाए हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे कि आज आपने 35 लाख गुज्जर बकरवाल के सर के ऊपर ताज पहनाया है। आज वाकया में मुबारक के मुस्तहिक हैं। आज आपने एक उस आदमी को, जमीनी सतह का आदमी जो जमीन के साथ जुड़ा हुआ था, अर्श से फर्श तक आप उसको लेकर गए हैं। आज आपने ये दिखाया है कि आपकी सिलेक्शन जो है वो क्या है। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपकी जो पैनल था उस पैनल में और लोगों के नाम भी थे, और लेकिन उन तमाम पैनल लिस्ट में से आपने गुलाम अली साहब को जो है नॉमिनेट। आप जानते हैं ज़ाती तौर पे उनको? देखिए, बहुत अच्छे से जानते हैं, और परसों हम एक ही शादी में, आप भी वहां मौजूद थे, तो गुलाम अली साहब से मुलाकात हुई और मुझे मालूम नहीं था कि आज वो राज्यसभा के मेंबर नॉमिनेट होंगे। आपको मालूम है कि पूरी शादी में वो किस तरह खुशी के साथ घूम रहे थे, और हमें उन्होंने अपने गले के साथ लगाया, और लगभग 2 मिनट उन्होंने गले के साथ लगा के हमें बहुत प्यार दिया। ये तो गुज्जर समुदाय की एक और चीज भी है आप लोगों की कि एक दूसरे के प्रति जो आप लोगों का प्यार है वो तो है ही है, लेकिन एक नेता के तौर पर, एक लीडर के तौर पर आप उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आपने उनका प्रोफाइल बता दिया, और इस प्रोफाइल को पूरे प्रॉपर इसको स्क्रूटनाइज किया गया है, इसको चेक किया गया है, इसकी वेरिफिकेशंस हुई हैं, और उस वेरिफिकेशन के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने अगर उनको नॉमिनेट किया है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और जिस तरीके से अभी आप उनके प्रोफाइल की बात कर रहे थे, तो कितनी खुशी की बात है कि एक जमीनी सतह से जुड़ा हुआ एक्टिविस्ट, सरप्राइज था ये, रियली सरप्राइजिंग फॉर ऑल ऑफ अस, और मुझे लगता है पूरे जम्मू कश्मीर की जनता के लिए भी ये सरप्राइजिंग था कि आज भारतीय जनता पार्टी ने एक जमीनी सतह से एक आम आदमी को, समझ लीजिए कि आप उठाकर आप राज्यसभा में ले गए। अब देखिए, आजाद साहब वहां से आए हैं, हम कह रहे थे कि अब गुलाम नबी आजाद साहब आए हैं, तो आज देखिए गुलाम अली साहब को आप भारतीय जनता पार्टी उठाकर राज्यसभा में ले गई। ये कितनी बड़ी बात है। क्या इस बात को भी आप मानते हैं जुल्करनैन की भारतीय जनता पार्टी के जिन भी लोगों ने इनकी सिलेक्शन की होगी, क्योंकि ना तो ये ज़्यादा लाइमलाइट में थे, मीडिया में भी बहुत कम प्रेजेंस थी इनकी, हालांकि साइजेबल थी, जहां मौका मिलता था बात रखते थे, लेकिन बड़ी खामोशी के साथ चलने वाले आदमी, कभी मुलाकात भी अगर हुई बड़े नरम लहजे में, नरम गुफ्तार, नरम लहजे में बात करने वाले आदमी। और मैंने कभी इनको गुस्से में या आक्रोश में तो कभी नहीं देखा, लेकिन हाँ, इनकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं जब वो शुरू हुई थी जम्मू यूनिवर्सिटी से, मुझे आज भी याद है भटिंडी के मैटाडोर में इनसे मुलाकात होती थी, तो अब वही आज जहन में बार बार पिक्चर आ रही है कि वो मैटाडोर से राज्यसभा तक का सफ़र। यही खूबसूरती है। और जब पॉलिटिक्स में और सियासत के अंदर, मैं आपको सच्ची बात, जब मैं रास्ते में चल रहा था मैं ये सोच रहा था कि क्या ये एक पार्टी ऐसी पार्टी नज़र आने लगी, और आज जिसको हम कहते हैं ना विश्वास, जिसको मोदी साहब हमेशा कहते थे कि सबका साथ और सबका विश्वास, ये वाकया में आज आपने जम्मू कश्मीर की जनता का विश्वास जीत लिया है। आज आपने वाकया में ये दिखा दिया कि आपने गुलाम अली साहब को राज्यसभा का मेंबर नॉमिनेट करके ये दिखा दिया कि आप वाकया में सबका विश्वास भी जीत रहे हैं, और आज आपने जीत कर दिखाया है। कि देखिए, खुशी की बात यह है कि आपने जब ये फैसला लिया तो ये फैसला कोई आम फैसला नहीं है, और जिस तरीके से उनकी शख्सियत है गुलाम अली साहब की, आपने बिल्कुल बजा फरमाया जुनैद साहब कि जिस तरीके से उन्होंने काम किया। देखिए, अब वो उनका एक लंबा सफ़र हो गया था अपनी ज़िंदगी का, और आज हमारे पास मरहूम प्रोफेसर भीम सिंह साहब नहीं हैं। मैं समझता हूं कि उनका भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में, चूँकि ये उन्हीं के शागिर्द रहे हैं। सियासी सफ़र जो है वो गुलाम अली साहब का प्रोफेसर भीम सिंह साहब की ज़िंदगी में और उनकी सरपरस्ती में हुआ है। तो जो उन्होंने उनको डेवलप किया था, मुझे लगता है कि हम उनको भी तहे दिल
से श्रद्धांजलि पेश करते हैं। और जब प्रोफेसर भीम सिंह साहब के साथ भी हमारा एक दिली प्यार था, एक मोहब्बत थी कि उनका यहाँ के लिए और हिंदुस्तान के लिए जो कंट्रीब्यूशन था, तो उनका क्रीमेशन के लिए हम उनके आबाई गांव तक भी गए थे उनके साथ। तो मुझे लगता है कि आज उनकी आत्मा को भी इस बात की ज़रूर खुशी होगी कि मेरा एक शागिर्द आज चाहे वो ये भारतीय जनता पार्टी में चले गए, लेकिन उसकी बेसमेंट जो तैयार की थी, और उसके बाद जब से गुलाम अली साहब ने ये साबित किया कि मैं भारतीय जनता पार्टी को ये साबित करके दिखाया कि मैं आपके साथ कितना लॉयल हूं और मैं जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी की है उसके मुताबिक अपने आप को चला के वाकया में साबित किया है, इसलिए आज उनकी ये सिलेक्शन हुई है। आपने सिलेक्शन की बात की, थोड़ा सा आपको याद कराना चाहूंगा, वहीं पर गुजर बकरवाल समुदाय की एक लड़ाई भी चल रही है। लड़ाई ये है कि आप अगर पहाड़ी कबीला के लोगों को भी एसटी देते हैं तो उससे हमें नुकसान होगा। क्या ये माना जाए कि ये एक बहुत बड़ा हीलिंग टच है जो इंजीनियर गुलाम अली को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया है? अगर इसके बाद अब पहाड़ियों को लेकर कोई एसटी का फैसला आता है तो उस पर आप लोगों का क्या रद्द-ए-अमल रहेगा? देखिए जुनैद साहब, ये मेरा इंडिविजुअल फैसला नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर का 35 लाख गुज्जर, मैं बिल्कुल आपको साफ कहूंगा, वाजिया कहूंगा, इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जम्मू कश्मीर के गुजरों के लिए किया है, जो बकरवालों के लिए किया है, यानी कि एसटी कम्युनिटी के लिए किया है, ये 70 साल में यहां पर नहीं हुआ। मैं गिनवाना चाहूंगा, यहां फॉरेस्ट राइट एक्ट की इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई थी, यहां SC ST एट्रोसिटीज एक्ट की इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई थी, यहां जो हम पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात करते थे, क्योंकि मैं पिछली बार जब हमारे अमित शाह साहब प्रेसिडेंट थे भारतीय जनता पार्टी के, तो हम दिल्ली में उनसे मिले, हम राजनाथ सिंह साहब से भी मिले और बाकी बहुत सारे लोगों से हम दिल्ली में मिले जब पिछली सरकार होती थी, जब हमारे होम मिनिस्टर यहाँ पर राजनाथ सिंह साहब थे। तो हमने उनसे ये गुजारिश की कि ये जो चीज़ें मैं आपको गिनवा रहा हूँ, फॉरेस्ट राइट एक्ट को इंप्लीमेंट कीजिए, SC ST एट्रोसिटीज एक्ट को लाइए, पॉलिटिकल रिजर्वेशन पूरे हिंदुस्तान में थी मगर जम्मू कश्मीर में नहीं थी, हम कह रहे थे जम्मू कश्मीर में भी लागू कीजिए। तो जुनैद साहब, आज जो लोग हमारी कम्युनिटी से 39 हमारे DDC मेंबर हैं और बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमारे DDC चेयरमैन हैं, तो वो लोगों को तभी अपॉर्चुनिटी मिली क्योंकि उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी, वरना शायद उनको कोई बनने देता। लेकिन आज गुलाम अली साहब को जो बनाकर उन्होंने भी ये एक बहुत बड़ी पहल की है और मुझे लगता है कि 35 लाख गुजरों के अंदर इस वक्त एक बहुत बड़ी खुशी का मकाम है, एक खुशी की लहर जो है वो चल रही है। आपको यह है कि बीजेपी ने उन्हें नॉमिनेट किया, लेकिन जैसे मैंने आपको पूछा कि एसटी को लेकर, पहाड़ी तबके को एसटी को लेकर आपका इस वक्त मौकिफ क्या है पूरी कम्युनिटी का? देखिए, जो कम्युनिटी का स्टैंड है मैं आपसे वो जरूर शेयर करना चाहूंगा। जो 35 लाख गुजर बकरवाल इस वक्त एक एप्रीहेंशन में है। देखिए, एक रिजर्वेशन एक बड़ा ही स्ट्रांग और मैं समझता हूं बड़ा ही गहराव जो है वो इसके साथ लोगों का जुड़ा हुआ है। 35 लाख गुजर बकरवाल ये चीज मानने के लिए तैयार नहीं कि आप किसी और कास्ट को यहां पर इंक्लूड करो। जो मेरे पास इनपुट्स हैं, जो पब्लिक डोमेन से मेरे पास चीजें पहुंच रही हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सब लोग गुजर बकरवाल ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सिवाय एसटी में इंक्लूड करने के अलावा अगर ओबीसी में आप इंक्लूड करते हैं, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल की रिजर्वेशन को आप इसको और बढ़ोतरी देते हैं तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन गुजर बकरवाल समुदाय जो है वो 35 लाख ये एक बात ये कहता है कि एक नॉन ट्राइबल्स को आप ट्राइबल्स में अगर इंक्लूड करेंगे तो मुझे लगता है कि फिर से ये लोग नाराज हो सकते हैं। ये लोगों के अंदर बहुत बड़ी, क्योंकि इसकी ही बिना के ऊपर जो इकोनॉमिकली, सोशली, एजुकेशनली बैकवर्डनेस थी, उस चीज से ये लोग थोड़े थोड़े ऊपर उठे हैं। लेकिन ये क्लियर स्टैंड है इन 35 लाख गुजर बकरवालों का कि अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है ये इस कौम को जो है दुख पहुंचेगा, क्योंकि ये 10% रिजर्वेशन एंजॉय कर रहे हैं। देखिए, बहुत सारे और पैरामीटर्स ऑफ रिजर्वेशन हैं। हमारे पास 40% रिजर्वेशन है, जिसमें RBA है, OBC है, ALC है, तो ये सारी रिजर्वेशन हमारे लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो उसके बाद 50% ओपन में कौन रहेगा? देखिए जुनैद साहब, अगर हम सब लोगों को रिजर्वेशन दे देंगे तो फिर ओपन 50% रिजर्वेशन को कौन एंजॉय करेगा? यानी कि 40% रिजर्वेशन जो मैंने डिफरेंट हेड्स आपको बताए हैं, उसके अलावा जो 50% ओपन है, यानी कि 90% रिजर्वेशन बाकी लोग एंजॉय करते हैं। लेकिन 10% सिर्फ 35 लाख गुजर बकरवाल प्लस उनके साथ गद्दी और सिप्पी को आप जोड़िए, बाकी लोगों को जोड़िए, तो ये लगभग 50 लाख की पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ 10% रिजर्वेशन को एंजॉय करती है। यानी साफ तौर पर आपका ये कहना है कि
एसटी पर जो है कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये इस बात के लिए ये मेरा कहना नहीं है, ये आप जो लोग देख रहे हैं हमारी कौम का, जो लोग नहीं बोल रहे, शायद उनकी पॉलिटिकल परेशानियां भी हो सकती हैं, लेकिन इन जनरल हम अगर बात करें तो 35 लाख गुज्जर जो है इस बात से इनकार कर रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो ये बड़ा इनजस्टिस होगा। और लोग ये मानते हैं कि जो भी अखबारों में आ रहा है, जो भी सोशल मीडिया में आ रहा है, ये एक प्रोपोगंडा हो सकता है लोगों को आपस में तोड़ने का, लेकिन ऐसा सरकार नहीं करेगी, क्योंकि लोगों का विश्वास आज और बढ़ गया है। जब गुलाम अली साहब की इस नई पोजीशन को देख रहे हैं तो मुझे लगता है लोगों का विश्वास और बढ़ गया है कि गुज्जर बकरवालों के साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं होगी। और एक वो देखिए, कौम की एक बड़ी बात आपको और भी जुनैद साहब यहां देखनी पड़ेगी कि पिछले जब से 1947 से हम हिंदुस्तान के हिस्से हैं, आपने कभी गुज्जर को कभी एंटी नेशनल होते हुए नहीं देखा होगा। आपने कभी बॉर्डरों की सरहदों के ऊपर अगर आपने किसी को देखा है, उन सरहदों को बचा के रखा है, वो गुज्जर है। आपने देखा होगा जब भी कहीं पर वार होती है वहां गुज्जर शरेआम अपनी जान को कुर्बान करने के लिए इस देश के लिए तैयार है। इस देश के लिए, इस जम्मू कश्मीर को अगर किसी ने बचा के रखा वो गुज्जर हैं। जंगलों को अगर किसी ने बचा के रखा, आज हमारे पास आप देख लीजिए कितना बड़ा जंगल का जरखेज जंगल जो है वो किसने बचा के रखा, वो गुज्जर बकरवालों ने बचा के रखा। तो जो कंट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स नेशन एंड टूवर्ड्स दिस यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसको भी हम कहीं साइडलाइन नहीं कर सकते। तो इन तमाम चीज़ों को कंसिडरेशन में रखते हुए जो फैसला आज लिया गया है, इसके लिए मैं एक बार आपके माध्यम से फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ख़ास करके हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब का, अमित शाह साहब का, नड्डा साहब का, राजनाथ साहब का, और जिस पैनल ने इनको खास करके सिलेक्शन लिस्ट में लेकर यहाँ से वहाँ तक गए हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वाकया में आपने आज ये महसूस होता है जुनैद साहब कि कल जुनैद साहब भी राज्यसभा के मेंबर बन सकते हैं। अगर आज गुलाम अली साहब बने हैं तो जो आपका काम है उसकी कोई उसको रिकॉग्नाइज करता है। सबसे बड़ी बात है कि उस काम को आज भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉग्नाइज करके हमारे दिल के अंदर एक इनकरेजमेंट हुई है कि जो लोग आंदोलन करते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं, उनकी भी सुनवाई कहीं है, उनको भी किसी न किसी मुकाम के ऊपर आप अप्रिशिएट करते हैं और आपने उस काम को अप्रिशिएट करके ये दिखाया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना जुल्करनैन ने ये तमाम बातें, एडवोकेट जुल्करनैन ने ये तमाम बातें कही हैं। जहां पर एक तरफ एक पॉलिटिकल पार्टी है, जिस पॉलिटिकल पार्टी में नामों की सिलेक्शन के ऊपर हंगामे होते हैं और लोग पार्टियां छोड़कर भाग जाते हैं और अपनी नई पार्टियां बना लेते हैं, वहीं पर एक सियासी जमात ऐसी भी है जिस सियासी जमात को लेकर अलग अलग धर्म के लोगों के बीच में अलग अलग तरह की बातें, अलग अलग तरह की चीजें आज भी प्रचलित हैं और लोगों के बीच में आज भी उन तमाम चीजों पर गौर खोज होता है। लेकिन अहम सबसे बात यह कि इंजीनियर गुलाम अली को चुना गया और एक ऐसे शख्स को चुना गया जो मैंने आपको कहा पहले ही कि खामोश रहने वाले, कम शोर करने वाले, मीडिया में कम नजर आने वाले, लेकिन कार्यकर्ता के तौर पर बिल्कुल आखिरी पायदान पर बैठे हुए थे और कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे थे। पार्टी ने इसको रिकॉग्नाइज किया और जैसे जुल्करनैन ने कहा कि बहुत बड़ा समुदाय है गुज्जर बकरवाल समुदाय, उसको रिकॉग्नाइज करते हुए इंजीनियर गुलाम अली को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया है। और दूसरी एक अहम बात यह, मैं तो पत्रकार ही रहूंगा, लेकिन आने वाले कल में कभी भी हो सकता है आपको जुल्करनैन भी कहीं भारतीय जनता पार्टी में नजर आए या राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हुए तो हम इन्हें उसके लिए भी मुबारकबाद देंगे। लेकिन फिलहाल इंजीनियर गुलाम अली को स्ट्रेट लाइन की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद और तवक्का ये कि राज्यसभा में जाकर वो ये नहीं भूलेंगे कि वो गुज्जर बकरवाल समुदाय से आते हैं और इस समुदाय की फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के लागू होने के बावजूद, SC/ST एट्रॉसिटीज एक्ट के लागू होने के बावजूद बहुत सारी दिक्कतें और परेशानियां हैं। उन दिक्कतों और परेशानियों को अब राज्यसभा में हाईलाइट करना है। जम्मू कश्मीर के लोगों की परेशानियां हैं, जम्मू संभाग के लोगों की परेशानियां हैं, ये जिम्मेदारी अब उनके कांधों पर है कि वो राज्यसभा के मेंबर बनने के बाद ये ना भूलें कि वो कहां से आते हैं, किस समुदाय से आते हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने समुदाय के तई और अपने संभाग और अपने केंद्र शासित प्रदेश की तरफ क्या क्या है।